औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़्क़ुर रइय्यति बिल इल्म। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शागिर्द होता है उसका उस्ताद के ऊपर क्या हक़ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शागिर्द का उस्ताद के ऊपर ये हक़ है कि उस्ताद उसे अच्छी तालीम दे और एक अच्छा इंसान उसे बनाए। मासूम फरमाते हैं कि जिस तरह कोई आका होता है और उसका कोई ख़जानची होता है जो लोगों के दरमियान उसका माल तकसीम करता है, जो उस आका के ग़ुलाम होते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि वो अपने आका को किसी को ज़्यादा देकर अपने आका को नुकसान पहुँचाए। मासूम फरमाते हैं इसी तरह उस्ताद भी एक ख़जानची है, खर्च करने वाला इल्म का है, तो इसको भी चाहिए कि वो जो अल्लाह ने उसे ये इल्म दिया है तो उसे ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसमें उसे कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जिनका हक़ है उनका हक़ पहुंचाना चाहिए। अगर आपने हक़ तलफ़ी की लोगों का, जो आपको अल्लाह ने इल्म अता किया है, अगर आपने वो इल्म पहुंचाने में कोई कोताही की, कमी की, तो फिर अल्लाह तुम्हारे जो मकाम है लोगों के दिलों से वो कम कर देगा। जब दिल आपका मुकाम कम हो जाएगा तो लोग तुझे नज़रअंदाज करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर शागिर्दों का बहुत ज़्यादा हक़ है। अगर आपने एक शागिर्द को इंसान बना दिया, उससे तालीम दे दी, अगर वो शागिर्द अगर किसी और को देगा तो फिर इसमें भी आपका हक़ है, इसका भी अल्लाह आपको अजर देता रहेगा। तो हमें चाहिए कि जो उलमा हैं, जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को ahsan तरीके के साथ अंजाम दे, क्योंकि एक लड़का जो भी होता है आपके पास पढ़ने के लिए, आप अगर उसको अच्छा इंसान बना देंगे तो तुम्हारे लिए क़यामत के दिन इसका बहुत बड़ा अजर होगा। अगर आपने उसे अच्छा बना दिया तो फिर आपके लिए और कोई अमल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यही अमल बख्शवा सकता है खुदा की बारगाह में। अगर आपने एक इंसान को, अगर आपने एक ही शागिर्द को उसका मकाम, उसको वो इल्म ना दिया जो उसका हक़ है, तो फिर क़यामत वाले दिन उसका हाथ आपके गिरबान में होगा कि खुदावंदे आलम, मैं इसके पास गया था इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन इसने मुझे वो इल्म नहीं दिया जो मेरा हक़ था, इसने मेरे हक़ में कोताही की, इसने हक़ मेरा नहीं दिया। खुदावंदे आलम, मेरा हक़ मुझे चाहिए। तो उस वक्त आप क्या कहेंगे खुदा की बारगाह में? आपके पास कोई जवाब होगा जो उस्ताद हैं। तो उस्तादों को चाहिए कि जो उसका हक़ है वो अपने शागिर्दों को वो हक़ दे। अगर आपने हक़ ना दिया तो क़यामत वाले दिन आप सज़ा के मुस्तहक़ हो जाएंगे, आपको सज़ा होगी। जब आपके पास कोई बच्चा आता है इल्म हासिल करने के लिए, उसको नहीं पता होता कि उस्ताद मेरे साथ किस तरह इंसाफ के साथ मुझे इल्म देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपने फैसला करना है कि एक बच्चे की ज़िंदगी आपके हाथ में, चाहे तो आप इसको अच्छा इंसान बना दें, चाहे तो आप इसको बुरा बना दें। अच्छा इंसान कैसे बनाएंगे? जब आपको उसकी हर गलती पे आप उसको बताएंगे कि ये गलती है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये अच्छाई है। इस तरह वो लड़का जो बच्चा होगा या जवान होगा, वो इसी तरह सीधा आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो जो बुराइयां होंगी वो ख़त्म होती जाएंगी और अच्छाई की तरफ वो चलता रहेगा। अगर आपने उसकी जो बुराइयां हैं वो अगर ना बताएं, क्योंकि उस्ताद एक आईना है, जिस तरह एक शीशा होता है, शीशे में इंसान के चेहरे पर कोई चीज़ भी लगी हुई होगी तो वो शीशा दिखा देता है इंसान को आपके चेहरे पर ये चीज़ लगी हुई। इसी तरह अगर उस्ताद के पास कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उस्ताद को भी शीशे की तरह रहना चाहिए कि वो अपने बच्चे को बताए कि आपके अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, अगर आप इसको दुरुस्त कर लेंगे तो आप जब जवान होंगे या बड़े होंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने ये ना काम किया तो आपको जब जवान होंगे तो आपको नुकसान होगा। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? उस्ताद की ज़िम्मेदारी। जब बच्चे आते हैं तो उस्ताद को खालिस नीयत के साथ खुदा की खुशनुदी के लिए
علم جو وہ دے رہا ہے بچوں کو، اس میں انسان کی خوشنودی خدا ہونی چاہیے کہ خدا مجھے اس کا اجر دے گا۔ جب خدا اجر دے گا تو پھر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں شاگردوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔